कहाँ जा रही बहू? मैंने बेड़ा था कि तू पिछले दरवाजे से भागेगी, इसीलिए मैं यहाँ थारा इंतजार कर रहा हूँ। दादाजी। पिताजी, इन सब बातों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम दोनों को, समझी? जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर से। चल। बेटी चाहिए हमें, ये अपने घर जाके लगाइए और सबको दिखाइए, ठीक है? सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। जीना अपनों का कर देंगे आसान, हौसलों से बड़ी और मन से कोमल, आगे बढ़ के बना लेंगे पहचान। फिर साथ जग इनके क्यों भेदभाव करे, क्यों आंसू ना रुके ना इनके घाव भरे। हमारे एनजीओ आकृति उदय लड़कियों के विकास के लिए काम करता है और हम यहाँ गांव में लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ मुहिम के तहत गांव वालों को जागरूक करने आए। बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। सब ठीक तो हो ना? अब ये बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह घबराकर बच्चे को साथ लेकर कहाँ जा रही थी? मेरा नाम प्रेरणा है और मैं अपनी पंचायत की सरपंच हूँ। तुम पंचायत की सरपंच हो? फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? बताओ हमें। हाँ, मेरे गांव में हमारे घर पर मेरी ननद को सब पे नाज था। एक दिन मेरी ननद
तू हमारे खानदान का मान है और तुझे हर कीमत पर अपने खानदान की इज्जत का मान रखना होगा। पिताजी, जितना लाड प्यार एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है उससे कहीं ज्यादा दिया है। पर पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी लाडली बेटी ममता। अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। अरे बहू क्या हो गया? छोड़ा हुआ है माँ जी। हम दोनों सास बहू मिलकर इसका देवकी और यशोदा की तरह पालन करते हैं। इस पल के लिए मान लीजिए कि आपका बेटा ही बेटी है, तो क्या आप अपनी ही बेटी का गला घोट देते? अगर सच में ये हमारा बेटा ना होता, बेटी होती ना, तो गला घोट देता इसका मैं। शायद माँ भगवान ने हम औरतों को ऐसे ही दिनों के लिए मर्दों से ज्यादा सहनशील बनाया है। जब भी मैं छोरे ने गोद में लेता हूँ तेरी सांसें रुक जाती हैं। ज्यादा डरेगी ना तो पकड़े जाने का डर और बढ़ जाएगा। दादी माँ को चोरी होने का पता चलती। इतने बड़े भयंकर झूठ में मैं थारी भागीदार नहीं बनने वाली। मेरी कृष्णा को कोई और मारे, इससे अच्छा तो आप ही मार दो। जब तक जान में जान है मैं तेरे साथ हूँ। आज से हम सास बहू के झगड़ों से दूर होकर एक होकर कसम खाते हैं कि मरते मर जाएंगे, पर कभी कृष्णा एक लड़की है ये राज किसी के सामने नहीं खोलेंगे और कृष्णा के साथ आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। अब ये लड़ाई कृष्णा की नहीं, कृष्णा जैसी कई लड़कियों की बन चुकी है। जब से वो सरपंच बनी से थोड़ी थोड़ी बदली सी लागे से। अगर हम उन लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो जब हमारे घर में हमारे कृष्णा का पता चलेगा तो हम अपनों का सामना कैसे कर पाएंगे? सरपंचनी बनने के बाद तेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकलने लगा। पर माँ, मैं किसी गलत बात को सही नहीं बोल सकती और किसी गरीब के साथ अन्याय होते भी नहीं देख सकती। माँ, तुम दोनों सास बहू इस तरह लड़ती झगड़ती रहोगी ना तो हम कृष्णा का राज ज्यादा लंबा नहीं छुपा पाएंगे। कभी सोचा है बहू तूने कि जब करण को कृष्णा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की से, तब क्या होगा? जन्म देने वाली माँ, साथ फेरे लेने वाली धर्म पत्नी, दोनों ने झूठ बोला मुझसे दादी। आपने जिस तरह से आज तक एक पति होने का फर्ज निभाया है, एक बाप होने का फर्ज भी जरूर पूरा करोगे। बाप होने का फर्ज तो निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कब तक निभा पाऊंगा इस बात का पता ना है। मेरा तो जी चाहता है कि जमीन पड़ जाए और मैं इसमें समा जाऊं। पर मैं आपको अंदर ही अंदर घुटता हुआ नहीं देख पा रही। और ये सब हो के रहा इस घर में, कोई मन्ने बताएगा? जिस कृष्णा को आप एक लड़का समझ रहे हैं, वो लड़का नहीं, वो लड़का नहीं, वो लड़का लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की है। दादा ने पिताजी को सब बता दिया है। अब मजबूरी में आके मुझे कभी भी अपने हाथों से इस कृष्णा का गला घोटना पड़ेगा तो क्या होगा? तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, इस कृष्णा को घर से बाहर। अरे मैं कह रहा हूं रुक जा कलंकनी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम यहाँ आ गए हो ना हमारे पास, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, नहीं तुम्हारे बच्चे को। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का, क्यों न मिल
बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से। देखो रे, गांव के बाहर जितने भी रास्ते जाते हैं तुम सारे रास्तों को घेर करके रखो। किसी भी हालत में वो गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए। समझ में आ गई? ये मरवा दिया इस बहू ने तो। इस घर पे तो किसी की काली नजर लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा बहू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे कुछ बात समझ में आओ तो बता। मैं तो बावली हो जाऊंगी, बावली हो जाऊंगी मैं तो। माँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर पता नहीं, बहू की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। अरे बहू, घर की बहू छोरी ने लेकर खुलेआम भाज गई और तूने कहे ठीक होगा? बावली होगी के? पर माँ जी, घर में भी कुछ ठीक ना हो रहा से, आप जानो ना। घर के अंदर भी तो मौत ही लिखी है, और बहू ये बात जानती है। माँ है वो उस बच्चे की। 6 साल तक उसने अपने सीने से लगा के रखा। और आज उसके बच्चे को कोई छीन के लिए जाएगा तो कैसा लगेगा उसे? क्या करेगी वो? आप ही बताओ। अरे तो न्यू बाज के बच जाएगी के? अब कहां तक बाज लेगी वाह? और वे वीर ने इतने खतरनाक आदमी अपने पीछे ला रखे, वे छोड़ेंगे उसने? पर माँ जी, कोशिश तो करेगी ना। कर ली कोशिश, कर ली। माँ होने का फर्ज निभाएगी माँ जी। अब तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना से कि वो जहां पे भी हो ठीक से हो, बस सही सलामत हो। सही कह रही, सही कह रही। तो उस ऊपर वाले के सिवा कुछ नहीं है। भगवान मदद कर ईश्वर मदद कर। तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा। पिताजी, आपको जो कुछ कहना है, जो करना है वो कर लेना। पहले मेरी एक बात तो सुन लो। तेरी बात सुनने के चक्कर में, तुझ पर विश्वास करने के चक्कर में ये दिन देखना पड़ा मेरे को। मैंने सोचा था तू मेरा सबसे लायक बेटा है, लेकिन तू सबसे नालायक निकला। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 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 बेटी पढ़ाओ
सुनो, तुम लोगों ने एक औरत को बच्चे के साथ देखा है क्या? क्या क्या कह रहे हो? अरे बहरी, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, नहीं आता सुनाई उसको। प्रॉब्लम है कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही जानना चाहता था कि एक औरत के साथ छोटा बच्चा था, क्या तुम लोगों ने देखा है किसी ने भी? हाँ, वो तो हमारी वैन में। हाँ, वो हमारी वैन के पास से गुजरे तो थे, लेकिन वो तो नदी के पार वाले गांव की ओर चले गए। ये नदी के पार वाले गांव में? हाँ। ए, चलो रे चलो, नदी के पार वाले गांव में जाते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लानत है तुम सारे के सारे लोगों पर। इतना छोटा सा काम नहीं हुआ तुम लोगों से? उन दो लोगों को नहीं पकड़ पाए तुम लोग? जाओ ढूंढो, सब घरों में ढूंढो, यहीं कहीं छुपे होंगे वो। मुझे वो दोनों चाहिए आज शाम को। समझ में आ गई बात? चल भागा से। जी आपको जो कुछ कहना है, जो करना है वो कर लेना, पहले मेरी एक बात तो सुन लो। तेरी बात सुनने के चक्कर में, तुझ पर विश्वास करने के चक्कर में ये दिन देखना पड़ा मेरे को। मैंने सोचा था तू मेरा सबसे लायक बेटा है, लेकिन तू सबसे नालायक निकला। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। पिताजी चुप कर। तूने मुझे बाप कहने का हक खो दिया। हाँ करने से पहले सोच ले बेटा। उस छोरी को तुझे यहां लेकर के आना है मेरे पास। तेरे से होता है तो हाँ कर, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। ना पिताजी, मैं खुद जाऊंगा उस ममता को ढूंढने के लिए और घर पे लाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा मैं। पिताजी आपको जो कुछ कहना है, जो करना है वो कर लेना, पहले मेरी एक बात तो सुन लो। तेरी बात सुनने के चक्कर में, तुझ पर विश्वास करने के चक्कर में ये दिन देखना पड़ा मेरे को। मैंने सोचा था तू मेरा सबसे लायक बेटा है, लेकिन तू सबसे नालायक निकला।
पिताजी मैं धर्म संकट में फंस गया था, मैं क्या करता। तेरे इस धर्म संकट के कारण तेरे बाप की गांव के सामने कितनी बदनामी होगी, इस बारे में सोचा था तूने? तेरी इस हरकत ने एक बार फिर से सारे गांव में मेरी नाक कटा दी। लेकिन तुझे ये सब बातें समझाने का कोई मतलब नहीं। प्रेरणा को भगाने के पीछे तेरा हाथ है। अलग चलो। सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है, किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल। बेटी बचाओ अभियान में तुम्हारे बारे में बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। क्या हुआ दी? प्रिया, तुमने कृष्णा को कहीं देखा?